मेरा भोला भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न मोड़ रखे भोला भरते हैं सबके पास न कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। सब रहते घरों में भोला खुद रहते हैं वीराने। सब रहते हैं घरों में भोला रहते हैं वीराने। और महाराज क्या करते हैं कि पीते हैं भर शराबो भर भर प्याले में। मेरे भोले बाबा जग से निराले हैं। मेरे भोले बाबा जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की माल, जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। जग से निराले हैं। और महाराज भगवान बहुत ही निराले हैं। इतना सुंदर स्वरूप है, जिनकी जटाओं में गंगा की धार। अच्छा ये बताइए, आप सभी लोग अपने पास कितना जल रख सकते हैं? अपने पास कितना जल रख सकते हैं? 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, इतना रख सकते हैं बोतल भर के। लेकिन उनके पास तो गंगा जी हैं, और गंगा जी का प्रभाव तो आप लोगों ने देखा है कितना जल होगा। बड़े निराले हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है। और उनके गले में हम लोग सोने की बढ़िया चैन पहनते हैं। अच्छा कहीं शादी होती है, और जैसे आपके पुत्र की शादी हुई होगी या आपका विवाह हुआ होगा कभी, तो क्या कहा था कि मैं तो लगन में चैन लूंगा, चैन के बिना नहीं शादी करूंगा, चैन चाहिए मोटी सोने की, कहा था। फिर भगवान शिव तो कहते हैं कि हमें चैन कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं पहनना। आभूषण तो इन संसार के सभी भक्तों के लिए हैं, जो हमारे भक्त हैं वो पहने। हम तो बस मुंडों की माल से ही काम चला लेंगे महाराज। हमें मुंडों की माल ही मिल जाए, हम वही पहन लेंगे। अच्छा ये बताइए, और आप लोगों को कहीं मुंडों की माला पहना दी जाए तो अपने आप में शर्म करोगे? करोगे नहीं करोगे? लेकिन भगवान कहते हैं कि हमारा इसी से श्रृंगार कर दो, हमें इससे ज्यादा आनंद किसी में नहीं मिलता महाराज। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। और जैसे ही नारद जी ने मैया मैना को बताया, मैना तो हक्की बक्की रह गई, परंतु मैया पार्वती ने
सोच लिया कि जब हमारे पति भगवान शिव ही हैं तो हम उनकी ही आराधना करेंगे, उनको ही प्राप्त करेंगे। और मैया पार्वती भगवान शिव की आराधना करने लगी। इतनी तपस्या की, इतना तप किया। भगवान शिव ने जब तक उनको दर्शन ना दे दिए, जब तक उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए, तब तक मैया तप करती रही, भगवान शिव की पूजा ही करती रही। और इतनी पूजा की महाराज भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह करने के लिए तैयार हुए। और मैया ने विवाह के लिए जब लग्न पत्रिका भेजी गई और जैसे ही लग्न पत्रिका पहुंची, इसके उपरांत में भगवान शिव के लिए विवाह का प्रस्ताव हुआ। और हमारे जो महाराज भगवान के जो गण थे, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, शुक्र, शनिश्चर, सब महाराज लग गए। कहा जाता है ना कि सब भगवान के विवाह की तैयारियों में लग गए। कोई कार्ड बांट रहा है, भगवान के सेवा में सभी लगे हैं। कोई कार्ड बांट रहा है, कोई वाहन बुक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जैसे ही तैयारियां पूर्ण हुई और महाराज वह समय भी आ गया जब भगवान के विवाह का समय आ गया। और भगवान की बारात भी जानी है, नहीं जानी है। अब महाराज जो भगवान के गण थे वो तो भगवान के पास में ही थे, परंतु जहाँ जहाँ कार्ड गया, ब्रह्मा जी के पास में गया, विष्णु जी के पास में, इंद्र के पास में, पवन देवता के पास में है, जल देवता, मौसम भी बदल रहा है जल का। परीक्षित जी, मौसम लग रहा है ना जल बरसने का, परंतु चिंता ना करो, नहीं बरसेगा, बरसेगा तो नहीं, क्योंकि इतनी बाबा कृपा है, कथा होगी। और महाराज जल देवता के पास भी गया, क्योंकि जल के देवता कौन है? वरुण महाराज। वरुण देवता को भी गया निमंत्रण। और सभी लोग भगवान के विवाह की तैयारियां करने लगे। और तैयारी कैसे कर रहे हैं? लगे सवारन सकल सुर, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। कैसे महाराज अपने अपने वाहन तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं अपने अपने वाहनों को। इंद्र का वाहन कौन है? ऐरावत। ऐरावत को बहुत ही सुंदर सजाया। और महाराज भगवान विष्णु के वाहन कौन है? महाराज गरुड़ जी। गरुड़ जी को बहुत ही सुंदर सजा रहे हैं। और ब्रह्मा जी अपने हंस को सजा रहे हैं। ऐसे सभी देवता लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होय सगुन मंगल सुभद, करई अपच रागन। और महाराज सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। तंगनाएं भगवान के इस पावन विवाह में गाना गा रहे हैं, गंधर्व लोग गाना गा रहे हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं। भगवान के इस विवाह के लिए आयोजन चल रहा है, परंतु सब अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हैं। सब अपने वाहन सजा रहे हैं, परंतु बाबा को तो सजाओ, कोई विवाह तो बाबा का होना है। अब भाई अब अपनी फॉर्च्यूनर, BMW जितना सजा पाओ सजा लो, परंतु जब तक दूल्हा नहीं सजेगा तब तक आपकी BMW फॉर्च्यूनर की कोई वैल्यू नहीं होगी महाराज। होगी वैल्यू? उस गाड़ी का क्या मतलब जब दूल्हा ही नहीं तैयार बैठा है? जब दूल्हा नहीं जाएगा तो बारात चली जाएगी। केवल एक ही विवाह ऐसा हुआ है जो बिना दूल्हा के बारात गई है। परीक्षित जी बताइए, चाहे किसका विवाह हुआ जिस बारात में दूल्हा ना गया हो? नहीं पता? अच्छा, किसी को पता है? एक इतिहास में एक ऐसा विवाह हुआ है हमारे पुराणों में कि जिनका ऐसा विवाह हुआ कि उसमें दूल्हा नहीं गया लेकिन बारात पूरी गई है। थोड़ा अब मान लो 20 साल से यहाँ पे भगवान की कथा हो रही है तो पता तो होगा ही। मान लो थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ा विवेक की आवश्यकता है और अपने आप जान जाओगे दूल्हा किसमें नहीं गया। अब हम बताएं
भगवान राम का विवाह, क्योंकि विश्वामित्र के साथ में भगवान राम जनकपुरी में थे और जनकपुरी में जब धनुष तोड़ा भगवान ने तो स्वयंवर वहीं हुआ और बारात तो महाराज अवधपुरी से गई, अयोध्या से बारात गई थी। तो अयोध्या में भगवान राम थे नहीं, भगवान राम जनकपुर में हैं और बारात अयोध्या से जानी थी, तो बिना दूल्हा की बारात गई नहीं गई।